हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डिफरेंट बिटवीन कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन इसको बोलते हैं और कॉन्फेडरेशन भी इसको कहा जाता है, यानी कि परिसंघ। संघ और परिसंघ के अंदर जो अंतर होता है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ क्या होता है। कॉन्फेडरेशन ऑल्सो नोन एज कॉन्फेडरेंसी और लीग is a union of sovereign group or state united for purpose of common action, usually created by a treaty. Confederations of states tend to be established for dealing with crucial issues such as defense, foreign relations, internal trade or currency, with central government being required to provide support for all its members. हम क्या देखते हैं कि कॉन्फेडरेशन क्या है, परिसंघ यानी कि जिसको हम कॉन्फ्रेंसी या फिर लीग कहते हैं। ये क्या है कि एक यूनियन होती है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं, सोवरन स्टेट है यानी कि आज़ाद देश होंगे, उनका ये एक ग्रुप होता है आज़ाद राज्य। पॉलिटिकल थ्योरी में राज्य का इस्तेमाल करते हैं, मतलब देश के बारे में हम कह रहे हैं यहाँ पर कि आज़ाद देश होंगे, उनका ये संगठन होगा, पूरा एक तरह से समूह होगा जो आपस में जुड़ते हैं। किस लिए? कोई कॉमन पर्पस होगा उनका, या फिर कॉमन हम देख सकते हैं इंटरेस्ट होगा, कॉमन एक्शन करने के लिए है, तो इसका कॉन्फेडरेंसी हम कहते हैं। और ये बनाई किस तरह जाती है? इसके लिए यूजुअली हम देखते हैं कि ट्रीटी की जाती है या एग्रीमेंट होता है, वो कहा जाता है जब जाके ये बनता है। और बहुत सारे मतलब छोटे छोटे स्टेट होंगे, बड़े देश होंगे, आपस में जो स्टेट्स होते हैं, सोवरन स्टेट होंगे, आपस में डील करके जुड़ जाते हैं और एक कॉन्फेडरेंसी बन जाती है यहाँ पर। इसके लिए कुछ इनके कॉमन इश्यूज जैसे हो सकते हैं। सबसे पहला होता है डिफेंस। अगर छोटे स्टेट हैं, छोटे छोटे सोवरन स्टेट हैं, तो वो अपने इसलिए बनाते हैं कॉन्फेडरेंसी क्या कि जो दूसरा देश हो उनके ऊपर अटैक ना कर सके और वो उससे बचे रहें। यहाँ पर हम क्या देखते हैं इसके अंदर, तो हम इसमें ये देखते हैं कि बहुत सारे देश आपस में मिल गए। अब उनके फॉरेन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। एक ख़ास वजह से ये भी होती है कि करेंसी हमारी एक जैसी हो जाए, या फिर हम अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो जो वो हमारा जो ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे। बदले में क्या होगा कि उनको फ़ायदा भी होगा, सामान सस्ता ही पड़ सकता है। हमारे सिटीज़न होंगे, उन पे हम वीज़ा नहीं करेंगे, उनके लिए हम पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के आ सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है, करेंसी एक होती है बहुत से देशों की, इसमें यूरो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक कॉन्फेडरेशन है, हालांकि ये फिर भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्फेडरेशन आज के टाइम में कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फेडरेशन। फेडरल क्या है? इज अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज formed when several constituent states submit a part of their sovereign authority to a common central government. This common federal government यानी कि central government possess expansive powers in domains defense, foreign affair, national security and finance. हम क्या देखते हैं कि फेडरेशन क्या है कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब एक देश के अंदर ही होगा। और जब कुछ सोवरन स्टेट होते हैं या प्रोविंसेस, इसमें खासकर हम बोलते हैं ज़्यादातर प्रोविंसेस, और हम यूरोप में देखते हैं तो लैंडर बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको राज्य बोला जाता है, मतलब स्टेट ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो इंडिया में इसको। तो बहुत सारे राज्य होंगे, प्रोविंस होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे और एक देश बन जाता है, यानी कि राज्य। फिर वो किस लिए आपस में डील करते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि पहले से एग्रीमेंट नहीं होता इसमें। तो संविधान जो होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो तय करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फेडरल गवर्नमेंट, और जो प्रोविंसेस गवर्नमेंट होंगी उनकी पावर्स के और उनके जो एरिया होगा, जो एडिक्शन एरिया, फिर उनका हम बोल सकते हैं अधिकार क्षेत्र है, उसको पहले तय कर जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि ये एक देश है, एक देश के अंदर ही कई सारे प्रोविंस होंगे, के अपने अपने राज्य होंगे। ये क्या है कि ये देशों का समूह है, बहुत सारे, कॉन्फेडरेशन। अब इसका हम कंपैरिजन देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कंपैरिजन के पैरामीटर्स कौन से हैं। पहले हम देखेंगे सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। सोवरेनिटी फेडरेशन में हम क्या देखते हैं कि सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द कॉमन फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, आज़ादी, ताकत है फैसला लेने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होगी। और जो हम देखते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। फेडरल गवर्नमेंट विल होल्ड द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड द मेंबर स्टेट विल बी सबऑर्डिनेट टू इट। यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल जाती है हमें। सबऑर्डिनेट कई जगह होता है भी, पहले बताता हूँ मैं आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें अक्सर ही एक्सट्रीमली पावरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट है पावरफुल,
और इसमें कई कई एग्जाम्पशन भी हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में आज के टाइम में तो फेडरल गवर्नमेंट वहाँ की पावरफुल है, पहले कमज़ोर थी। ऑस्ट्रेलिया में कमज़ोर थी गवर्नमेंट सेंट्रल की, अब बाद में अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावरफुल कर दिया गया, क्योंकि डिफेंस की वजह से अक्सर हम देखते हैं, या फिर ट्रेड की वजह से। तो इसमें हम क्या देखते हैं, फेडरेशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल होगी सबसे ज़्यादा। मगर दूसरी तरफ देखते हैं हम कन्फेडरेशन के अंदर, कन्फेडरेशन में तो हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नॉमिनल होती है, राष्ट्रपति बनाया जाता है इसके अंदर। अक्सर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को बनाया जाता है और इलेक्टेड करते हैं इसको जो उसके अपने अपने मेंबर्स होते हैं, मेंबर स्टेट मतलब कंट्री, देश। इसमें क्या देखते हैं, सोवरेंटी इज वेस्टेड इन द मेंबर स्टेट, मतलब जो संप्रभुता है वो देशों के अंदर है, संप्रभुता राज्यों के अंदर होगी। इन अ कॉन्फेडरेशन द फेडरल गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू मेंबर स्टेट विच आर अल्टीमेट अथॉरिटी। वही बात है, यहाँ पर भी वही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, मगर यहाँ पर क्या है कि देश हैं उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कॉमन गवर्नमेंट बनाई सब देशों ने मिलकर, तो वो फेडरल कॉन्फेडरेशन की हम देखते हैं गवर्नमेंट बन जाती है, मगर वो नॉमिनल है, पावर नहीं है। और जो एग्रीमेंट है, जो ट्रीटी की गई है शुरुआत के अंदर ही, उसी के अंदर बताया गया है कि आपको क्या काम करना है। अगर डिफेंस के लिए जुड़े हैं आपस में, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ डिफेंस के लिए ही काम करेगी, इसके अलावा कोई दूसरा काम वो नहीं कर सकती, उसके पास पावर नहीं है। अगला है अथॉरिटी। सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो होगी इस एक्सट्रीमली पावरफुल ही है, मतलब हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट हैव राइट टू मेक लॉज एंड इन्फोर्स देम, उसके लिए पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है। अथॉरिटी क्या होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें अथॉरिटी पावर किसके पास है, क्षमता किसके पास है, वो है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो कानून बना सकती भी है, लागू कर सकती भी है। और इसके अलावा प्रोविंसेस गवर्नमेंट होती हैं, वो अपने अपने कानून बनाती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही तय कर डालता है इस चीज़ को, द फेडरल गवर्नमेंट। अगला जो है द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्फेडरेशन वीक, यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उन्होंने बना ली, नॉमिनल तो है ही, तो वो कमज़ोर ही होगी। एंड इट इज़ अपॉइंटेड बाय मेंबर स्टेट, इसको मेंबर स्टेट अपॉइंट करते हैं। एंड फोकस ऑन कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस मैटर, जो बताया गया होगा पहले ही एग्रीमेंट के अंदर। ऑटोनॉमी, अधिकार क्षेत्र में ताकत काम करने की, क्या है यहाँ पर हम क्या देखते हैं इसके अंदर, द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इज़ कर्ब्ड, यानी कि जो ऑटोनॉमी है वो बंधी हुई कम है, इसके अंदर आपको एक तरह से बांध दिया गया, अंकुश लगा दिया गया इसके आपके ऊपर। जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनके ऊपर ऑटोनॉमी, मेंबर स्टेट रिटेन, यानी कि जो इसमें हम देखते हैं जो अपने अपने स्टेट हैं, जो राज्य हैं उनकी ऑटोनॉमी बाकी रहती है। इसमें क्या है, जो राज्य हैं ऑटोनॉमी उनकी होती है मगर कम नहीं होती ज़्यादातर, और आज के टाइम में और ज़्यादा कम कर दी गई है। पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन, हम यहाँ पर देखते हैं फेडरेशन के अंदर द मेंबर स्टेट कैन नॉट सेसीड ईजिली फ्रॉम द यूनियन बिकॉज ऑफ स्टेटेड लीगल टर्म ऑफ द अलाइंस। यहाँ पर हम देखते हैं फेडरेशन के अंदर, यानी कि आप किसी दूसरे अलाइंस से, अपनी मंडल से आप हट सकते हैं या नहीं, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो हम यही देखते हैं इसके अंदर जो फेडरेशन है तो उससे वो सिसीड नहीं हो सकते यहाँ से, मतलब छोड़ सकते नहीं, क्योंकि एक बार बन गए तो बन गए और परमानेंट ही होती है फेडरेशन। मगर कॉन्फेडरेशन तो कुछ टाइम की नहीं होती है, बस ये हम देखते हैं इसमें डिफरेंस ये है कि कॉन्फेडरेशन कुछ टाइम की नहीं होगी और फेडरेशन साथ में क्या है कि लाइफ लॉन्ग है, एक बार बन गई तो बन गई, बाकी वॉर हो कुछ और हो या कुछ बन सकता है तरीका तो उससे अलग हो सकती है, मगर इसके अलावा कोई तरीका अलग होने का नहीं है। ससीड फ्रॉम यूनियन, अब जो हम मेंबर स्टेट हैं कि सोवरेन जो स्टेट हैं वो ससीड कर सकते हैं यहाँ से। स्कोप ऑफ पावर, द अथॉरिटेटिव फेडरल गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इट्स पावर यूजुअली इंक्लूड डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एट्सेट्रा। इसमें क्या देखते हैं हम, फेडरल गवर्नमेंट की पावर किसमें, फेडरेशन के अंदर क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पावर का इस्तेमाल कर सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविंशंस हैं, उसके जो अधिकार अनुच्छेद हैं, जो कानून लिखे हुए हैं इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग। और ज़्यादातर इसमें कौन कौन से काम मिलते हैं उसको, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। मगर इसमें क्या देखते हैं हम, कॉन्फेडरेशन में द फेडरल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली एक्सरसाइज पावर ओवर सर्टेन इशू एज मैंडेटेड बाय मेंबर स्टेट, जो पहले ही उन्होंने तय कर लिए थे, जो दिए गए हैं स्टेट की तरफ से वाले पावर। कोई डिफेंस करता है, किसी के नहीं कुछ और है, फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, या फिर हम देखते हैं ट्रेड हो सकता है इसके अंदर। अगला जो हम देखते हैं कंपैरिजन है वो है सिटीजनशिप के ऊपर।
ड्यूअल सिटीजनशिप होती है कन्फेडरेशन के अंदर। इंडिया में नहीं है, बहुत सारे देशों के अंदर होती है, अमेरिका में है, वहाँ आपको डबल सिटीजनशिप मिलती है। आप मतलब देश की अलग है, जो प्रोविंस है उसकी अलग है। मगर कॉन्फेडरेशन में क्या है कि देश हैं अलग अलग, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, तो देशों की वजह जो अपनी सिटीजनशिप होगी उनकी अलग अलग होगी। इसमें अलग डिफरेंस है। ये पॉपुलैरिटी ऑफ ईच, इनकी पॉपुलैरिटी क्या है, ये तो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। फेडरेशन आज के टाइम में भी है, पहले भी था ये। मगर हम कहते हैं कन्फेडरेशन क्या है कि ग्रीक टाइम है, ग्रीस के टाइम में देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल पीरियड, मिडल पीरियड में देख सकते हैं, मिडल एज के अंदर वहाँ मिलता है। बाद में क्या देखते हैं हम, जो कन्फेडरेशन हैं बहुत सारी, वो आगे चल के फेडरेशन बन जाती हैं। इसका एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बनाया गया कन्फेडरेशन पहले, स्विस कन्फेडरेशन बनी वो। आज भी अपना को कन्फेडरेशन ही बोलते हैं वो। मगर बाद में क्या हुआ कि वहाँ कुछ कैथोलिक जो प्रोविंसेस थी या स्टेट्स थे, उन्होंने मांग करी अपना आपको ज़्यादा पावर देने की कि आप हम आपसे दूसरे देशों से ज़्यादा बड़े हैं, ताकतवर हैं। तो सिविल वॉर हो गई उनके बीच में और फिर उनकी पावर थी ख़त्म कर दी गई। इस तरह से वो फेडरेशन बन गया। एग्जाम्पल हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे हैं इसके अलावा। और इसमें तो हम देखने को मिलते नहीं आज के टाइम में, बहुत ही कम होते हैं। इसमें यूएन भी आता है, यूनाइटेड नेशन। हालांकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो यूनियन है, क्योंकि हमने क्या कहा कि यूनियन भी हो सकती है, ये लीग भी हो सकती है एक तरह से। और यूरोपीय यूनियन, ओल्ड स्विस कन्फेडरेंसी, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। आज के टाइम में से ज़्यादा इसका एग्जाम्पल चलता है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि ये लोग काम करते हैं आपस में मिलकर। जो देश हैं सब जो हम देखते हैं यूरोप के देश आपस में फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इनकी खासकर क्या रहती है, फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड के अंदर इसने बना रखा है आपस के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंस देखा हमने इस वीडियो के अंदर। पहला तो हम देखा सॉवरेंटी के ऊपर, स्टेट के अंदर, फेडरेशन के अंदर क्या है कि स्टेट की सॉवरेंटी है जो, और जो प्रोविंस गवर्नमेंट है दोनों पर सॉवरेंटी है अपनी अपनी, उनकी जुडिक्शन अपने अपने एरिया होते हैं। मगर जो पावर है वो सेंटर के पास ज़्यादा है, इसमें अथॉरिटी उसकी है। फेडरेशन में ऐसा नहीं है, जो सेंटर गवर्नमेंट है या फिर सेंटर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वीक है। और अगला हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, सक्सेशन इसमें नहीं हो सकता फेडरेशन के अंदर, और कन्फेडरेशन में हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस हमने देखने को मिले इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की दूसरी वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।